बिहार में जो 7% पासवान है, उसमें से कुछ लोगों का काम था चौकीदारी करना और कुछ लोग तार पे चढ़ के तारी उतारते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनकी गरीबी और ऐसे गरीब भाई लोग थे जो कि गुलामी से बाहर निकले थे और उन लोगों के पास कोई रोजगार नहीं था। और हमारा जो जाति है वो लठैत जाति रहा है, अपने मान स्वाभिमान को लेकर कभी समझौता नहीं किया। पर जो तार उतार रहे हैं बिहार में, लगभग लोग पासवान लोग हैं, हमारे कुछ लोग पासी भाई लोग हैं, चौधरी भाई लोग हैं। तो उनकी रोजगार अगर आज खत्म होने की बात है तो सरकार से मैं यही कहूँगा कि तारी को खत्म ना किया जाए। पर चिराग पासवान ये कहने में लगे हुए हैं कि नीतीश कुमार जी दोषी हैं। नहीं, सांसद चिराग पासवान महोदय, वो नीतीश कुमार ही एक दोषी नहीं है, आप भी उतना ही दोषी हैं, आपके पिताजी भी उतना ही दोषी हैं, आपके परिवार भी उतना ही दोषी हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके पिताजी के 50 साल की राजनीति में हाजीपुर के जो हमारे पासवान भाई लोग हैं जो तार पे चढ़ के तारी उतारते हैं, अभी तक वो तारी क्यों उतार रहे हैं? अभी तक वो लोग बेचारे गरीब क्यों हैं, माटी टाटी में क्यों रह रहे हैं? सांसद चिराग पासवान जी, आप जमुई का सांसद हैं। जमुई लोकसभा क्षेत्र में जो 27-28 लाख जनता है, वो जनता ने बहुत उम्मीद से वोट किया था। तो वहां के जो अनुसूचित जाति जनजाति के भाई हैं, आपके 8 साल के कार्यकाल में क्यों वो तारी उतार रहे हैं? अभी भी वो उन्हें समृद्ध क्यों नहीं बनाया? उनको कोई रोजगार में क्यों नहीं ले गया? ठीक है, आपकी सवाल बहुत बढ़िया है कि उसके जगह में कोई रोजगार मिलना चाहिए। बिहार सरकार को रोजगार देना भी चाहिए, लेकिन हम ये नहीं करें कि नीतीश कुमार सही है। लेकिन आपकी छवि चिराग भाई ऐसी बनी जा रही है, जिस तरह से ओवैसी का बन चुका है उसी तरह से आप यूज हो रहे हैं और समाज को सही आईना नहीं दिखा रहे हैं। आपकी सोच होनी चाहिए। जब बिहारी फर्स्ट का विजन लेके चले हैं तो वो विजन दिखना चाहिए बिहार के पटल पे और 13 करोड़ आवाम के बीच में। ये नहीं कि मंत्री बनने के स्वार्थ में, लालच में, निहित स्वार्थ में आप मोदी का हनुमान और मंत्री बनने के लालच में वो बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, आरक्षण विरोधी पार्टी, संविधान विरोधी पार्टी, अनुसूचित जाति जनजाति विरोधी पार्टी। और महंगाई चरम सीमा पे है, मोदी जी से सवाल क्यों नहीं करते हैं? घरेलू रसोई गैस महंगे हैं, आप मोदी जी से सवाल क्यों नहीं करते हैं? आटे और कफन पे टैक्स लगा हुआ है, आप मोदी जी से सवाल क्यों नहीं करते हैं? ये आज युवा नौजवान लोग बेरोजगार है, तो जितनी वैकेंसी है तो बिहार के युवा नौजवान जो बेरोजगार है उनके लिए एक तरह से वो कोई भी हो बिहारी, किसी भी जाति धर्म का हो, तो जितने केंद्र से वैकेंसी आ रहे हैं बिहारियों के लिए, बिहारी बेरोजगार के लिए सीट सुरक्षित क्यों नहीं करवा रहे अपने भगवान श्री राम नरेंद्र दामोदर मोदी साहब से? तो सिर्फ कह देना, सवाल खड़ा कर देना, बिहार में तो काबा, बिहार में सब बा और बिहार में रोजगार भी मिल रहा है। बिहार में हेमा मालिनी के गाल से भी सुंदर रोड है जो कि, और आपके पिताजी जहां रेलवे जोन बनाए, उस रेलवे जोन में कितने पासवान लोग कार्यरत हैं, कितने लोगों को रोजगार मिला। IHM ये होटल मैनेजमेंट है, उसमें कितने पासवान का बेटा लोगों को रोजगार मिला हुआ है? कभी इस पे भी आप प्रकाश डालिए। सिर्फ सवाल खड़ा करना। आपको बता दूं कि आज भी ईसुपुर का दुसाध रिक्शा क्यों चलाता है चिराग पासवान जी? आपके संसदीय क्षेत्र का पासवान भाई लोग रिक्शा क्यों चलाते हैं? मजदूरी क्यों कर रहे हैं? आप लोग 50 साल से आपके पिताजी, आपके परिवार लोकसभा में हैं, तो सवाल तो बनता है आपसे भी। और मैं सवाल करता हूं, उसका जवाब तो दीजिए महोदय सांसद चिराग पासवान जी। आप सदन में बैठते हैं,
सामंतवादी की बेटी की कोई पुलिस दारू सर्च करने चला जाता है तो आप उसका सवाल लोकसभा में पहुंचाते हैं। और यहाँ वैशाली जिला की बेटी का रेप हो जाता है, 15 दिन तक रेप होता है, 16वां दिन हत्या कर दी जाती, उसकी सवाल नहीं, सिर्फ उनके माता पिताजी के सामने जाके घुटने टेक के। तो ये चीज़ें नहीं, आप सांसद हैं, आप सवाल उठाइए। आप जितने जगह गए हैं सांसद चिराग पासवान जी, जितने अनुसूचित जाति जनजाति पासवान के बेटा बेटों की हत्या हुई, रेप हुई, जहाँ गए हैं, आप कितने बाहुबलियों को अरेस्टिंग के लिए, पकड़वाने के लिए, जेल भेजने के लिए, फांसी की सजा के लिए लोकसभा में आपने आवाज़ उठाया। तो सवाल तो आपसे भी बनता है, क्योंकि आप सदन में बैठ